चलिए आपको फिलहाल सीधा लिया चलेंगे पीसीसी मुख्यालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शिरकत करने के लिए और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज से बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तस्वीरें जरा एक बार देखिए, पीसीसी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। पीसीसी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आज स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी, और पुष्पांजलि के बाद जो कार्यक्रम है वो सुबह से ही जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जब पहुंचे हैं, यहाँ पर देखिए सभी जो चेहरे हैं बड़े आपको नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, मुख्यमंत्री गहलोत पहुंच गए हैं पीसीसी मुख्यालय और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंच चुके हैं। राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर सभा का आयोजन पीसीसी के अंदर किया गया था। पीसीसी की गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे सबसे पहले, उसके बाद अध्यक्ष अशोक गहलोत पहुंचे। तमाम अधिकारी कुछ ही देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। थोड़ी देर के अंदर ही जो प्रार्थना का कार्यक्रम गया था पूरे कार्यक्रम। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय से। सर्वधर्म प्रार्थना सभा यहाँ पर हो रही है। सर्वधर्म का अर्थ ही अपने आप में हो जाता है कि सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, जो मानते जिन जिन धर्मों को हैं, सभी मिलकर के यहाँ पर आज बलिदान दिवस जिसे मनाया जा रहा है स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के अवसर पर, और इसी को लेकर के सभी अपने अपने तरीके से पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि वहां पर दे रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं महेश जोशी और साथ ही में सभी बड़े चेहरे। मुख्यमंत्री गहलोत की तस्वीरें आपको दिखाई और देखिए तस्वीरों में सीधे आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हैं, उनकी प्रतिमा के समक्ष अभी खड़े हैं। और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया जरा तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हैं, राजीव गांधी की प्रतिमा पर खड़े हैं, हाथों में पुष्प लिए नतमस्तक हुए। अब पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि सौंपी है। उसके बाद में क्रमशः है गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीरें अब आप देखिए, उन्होंने भी यहाँ पर पुष्पांजलि अपनी सुपुर्द की और प्रतिमा के सामने नतमस्तक हुए। अब सभी के साथ में चूंकि सर्वधर्म प्रार्थना सभा ये है, आज बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस पूरे देश भर में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को मना रही है। और सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अपनी अर्पित की है और अभी सभी के साथ में बैठकर सर्वधर्म सभा में शिरकत उन्होंने कर ली है। क्या पूरी जानकारी भी दे पाएंगे? जियाउद्दीन, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री जब थे राजीव गांधी, उन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन भारत देश के लिए किए जो कि आज भी कहा जाता है कि अपने समय में किए गए, और तमाम जो क्रांतिकारी परिवर्तन हैं वो आज के समय में आगे वाली जनरेशन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवनी उनकी बता दी, राजीव गांधी का सफरनामा आप जरा देखिए एक बार। दून स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने विदेश से की और भारत में आईटी क्षेत्र में क्रांति का जनक उन्हें कहा जाता है। ऐसे में आज यानी 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और आज उनकी पुण्यतिथि को कांग्रेस पूरे देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। व्यक्तित्व के तौर पर अगर बात करें तो न सिर्फ एक राजनीतिज्ञ के तौर पर बल्कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर जब उन्होंने देश की कमान संभाली, आज भी उनके किए गए कार्यों के लिए लोग उन्हें याद करते हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, महेश जोशी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे, पुष्पांजलि उन्होंने प्रतिमा के समक्ष अर्पित की और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी तस्वीरों में सभी मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में बलिदान दिवस पर आज राजीव गांधी को नमन कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं और उनके बताए गए मार्गों पर चलने के लिए आज एक बार फिर से संकल्प यहां से लिया जाएगा। जीवन शैली की अगर बात करें तो
गांधी परिवार से आते थे, माँ इंदिरा गांधी के जो नक्शे कदम हैं उस पर भी चले, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व था उनका कहीं ना कहीं अलग ही था और विरले व्यक्तित्व के जो धनी थे वो थे। आपको जानकारी होगी कि जिस तरह से 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उनके जन्म के 3 साल के बाद देश हमारा आज़ाद हुआ था। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ में लगातार बने हुए। जियाउद्दीन, प्रार्थना सभा शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री गहलोत भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में, क्या पूरी जानकारी अभी दे पाएंगे? देखिए, जन्म जब राजीव गांधी का हुआ, उनके जन्म के पूरे 3 साल के बाद देश को आज़ादी मिली और बड़े होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभाला, बल्कि देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। देखिए, भारत में भी उनकी शिक्षा रही और विदेश से भी जब शिक्षा हासिल कर फिर से वतन वापसी उन्होंने की, कहीं ना कहीं जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी और आईटी के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य उनके कार्यकाल के दौरान किए गए, वो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। आज के समय में भी उनका बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन और लव लाइफ सभी बहुत दिलचस्प है और किस्से कहानियों से परिपूर्ण है। कहीं ना कहीं लगातार बातें भी हम सुनते रहते हैं और उनके किस्से भी जब सुने जाते हैं, भले ही उनकी बात शिक्षा से जुड़ी हुई करें या फिर उनके राजनीतिक जीवन में किस तरह से उनकी एंट्री हुई, लव लाइफ उनकी किस तरह से रही जब बाहर से पढ़कर आए और सोनिया गांधी से उन्होंने विवाह किया और उसके बाद देश के एक बड़े राजनीतिक और दमदार परिवार में जन्म लेने के साथ ही राजीव गांधी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आना लाजमी भी था। चूंकि एक सबसे बड़ा राजनीतिक घराना उस वक्त गांधी परिवार, उसमें जन्म जब राजीव गांधी ने लिया। तस्वीरें देखिए, आपको सीधी पहले दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय से सर्वधर्म प्रार्थना सभा। सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरू हो गई है, तस्वीरें हमने दिखाई जब मुख्यमंत्री गहलोत ने पुष्पांजलि अर्पित की, क्या फिलहाल तमाम जानकारी आप साझा कर पाएंगे? देखिएगा, जेएसी की पीसीसी के अंदर राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरुआत हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत जैसे ही पीसीसी पहुंचते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ राजीव गांधी के जो चित्र मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि राजीव गांधी वो थे जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान की। क्योंकि गांधी परिवार से आते थे, गद्दावर नेता थे और इस तरह से हादसा हुआ और उसका निधन हुआ, कांग्रेस की सबसे बड़ी क्षति थी। ऐसे के अंदर कांग्रेस हमेशा ही उनके बलिदान दिवस को इसी तरह से मनाती आई है। चूंकि इसके अंदर तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, उसके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री महेश जोशी, डॉक्टर चंद्रबाबू और उसके अलावा तमाम कई विधायक भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि एक तरह से अपने उस दिग्गज नेता को जो इस दुनिया में नहीं रहे, कोई नेता जिसने कांग्रेस को मजबूत की थी, वो नेता जिसने कांग्रेस के लिए जमीन से लेकर जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को इतना मजबूत किया कि कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ उस वक्त राजीव गांधी के जब सत्ता के अंदर आई थी। क्योंकि ऐसे नेता के लिए तमाम ये कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक और मंत्री यहाँ पे जमा हुए हैं। जी जियाउद्दीन, कार्यक्रम फिलहाल तस्वीरें सीधी दर्शकों को दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई, इसमें मुख्यमंत्री गहलोत के साथ भी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। आप कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी अभी आप दीजिए, फिलहाल क्या वहां पर चल रहा है? देखिएगा कि अभी ये सर्वधर्म प्रार्थना चल रही है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कुछ 10 से 5 मिनट का और कार्यक्रम बचा है। हो सकता है कि उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीडिया कर्मियों से भी बातचीत कर सके, क्योंकि इसी को लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर के अंदर ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो है वो खत्म होगी और उसके बाद वापस से सीएम का, क्योंकि प्रस्तावित जिले से पूर्व कोटपुतली जाने का जो कार्यक्रम है वहाँ पे जाना है, तो ऐसे में जल्द से जल्द सीएम और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से कार्यक्रम से फ्री होने के बाद कोटपुतली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप नजर बनाए रखें और आप जुड़े रहें कार्यक्रम के साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो पीसीसी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और राजीव गांधी के सफरनामे पर अब हम बात कर लेते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, वहां हुआ। उनका ज्यादातर बचपन 3 मूर्ति भवन में जवाहरलाल नेहरू के साथ में बीता और दून स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने विदेश से कंप्लीट की।
ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की फर्दर स्टडीज वहां से कंप्लीट की। यहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा ली और इंग्लैंड से घर लौटने पर कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी राजीव गांधी ने हासिल किया। इसके बाद बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस में कार्य उन्होंने किया। बाकायदा 31 अक्टूबर 1984 को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और मां इंदिरा गांधी की शहादत की पीड़ा झेलते हुए देश की सेवा का बीड़ा उन्होंने उठाया। उनके बाद उनके असाधारण धैर्य और गरिमा के साथ देश की सेवा उन्होंने की और करोड़ों भारतीयों के दिलों में उम्मीदों और संभावनाओं की एक बार फिर से अलग जगाने वाले और कोई नहीं बल्कि राजीव गांधी थे। राजीव गांधी को भारत की संस्कृति और सभ्यता से अगाध प्रेम था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, बुनियादी ढांचे के विकास, साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य राजीव गांधी ने किया और इसी का परिणाम है कि आज भारत एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभर पाया है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और आज उनकी पुण्यतिथि को कांग्रेस पूरे देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। अब आपको बता देते हैं राजीव गांधी ने कौन कौन से अहम फैसले लिए जिनके चलते आज भी कहीं ना कहीं उन्हें खुशी से याद किया जाता है। सबसे बड़ा अहम फैसला उन्होंने किया, वोट करने की आयु सीमा को घटाया। 21 वर्ष पहले आयु सीमा थी जब अपना वोट आप लीगली कास्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 21 वर्ष से इस आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष किया। दूसरा सबसे बड़ा कदम अपने कार्यकाल में उन्होंने लिया, कंप्यूटर क्रांति से जुड़ा हुआ, कंट्रोल से हटाकर पूरी तरह से असेंबल किए हुए कंप्यूटर्स का आयात विदेशों से शुरू हुआ, जिसके बाद में टेक्नोलॉजी भारत में इतनी ज़्यादा डेवलप हुई कि कार्य यहाँ पर मशीनरी से शुरू हो पाए और कंप्यूटर क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं राजीव गांधी। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कदम उनका रहा, पंचायती राज व्यवस्था की नींव उन्होंने रखी। जी हाँ, अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव, पूरा खाका राजीव गांधी ने तैयार कराया। और चौथा बड़ा कदम अगर हम उसकी बात करें तो रहा उनका नवोदय विद्यालयों की नींव रखना। ग्रामीण और शहरी वर्गों में नवोदय विद्यालयों की नींव भी राजीव गांधी ने रखी और नवोदय जो विद्यालय हैं उनमें आज भी जो विद्यार्थी है वो बेहतरीन शिक्षा लेकर देश विदेश के लिए कार्य भी करते हैं। और उसकी नींव की अगर बात करें, फाउंडेशन की बात करें तो राजीव गांधी ने ही नवोदय विद्यालयों की नींव ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में रखी। इसके अलावा पांचवा बड़ा कार्य उन्होंने किया, NPE की घोषणा। जी हाँ, आपको बता दें कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की घोषणा भी राजीव गांधी द्वारा की गई। उसके अलावा उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार भी किया गया। छठा बड़ा कदम रहा दूरसंचार क्रांति। अगस्त 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स में C.DOT की स्थापना हुई और 1986 में MTNL की स्थापना। दूरसंचार की क्रांति के प्रणेता भी भारत के लिए अगर बात की जाए तो राजीव गांधी ही बने। तो देखिए ये बड़े अहम फैसले, इसके अलावा भी बहुत सारे अहम फैसले उन्होंने लिए, लेकिन वो ये प्रमुख बिंदु जिन्हें आज भारत में एक रेवोल्यूशनरी तौर पर लिहाज किया जाता है, राजीव गांधी के अहम फैसलों को तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी की पुण्यतिथि को देश भर में मनाया जा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। PCC मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और सभी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, दिग्गज चेहरे वहां पर मौजूद हैं। राजीव गांधी को यहाँ पुष्पांजलि सुपुर्द कर श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सभी उन्हें नमन कर रहे हैं। उनके किए गए कार्यों को, उनके बताए गए मार्गों को एक बार फिर से याद किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं PCC मुख्यालय से।